नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हेमंत बिस्वा शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ लेंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में लेंगे शपथ। असम की नई एनडीए सरकार में 4 मंत्री लेंगे शपथ। असम गण परिषद के अतुल बोरा, चरण बोरा और बीपीएफ के रामेश्वर तेली और अजंता नियोग लेंगे शपथ। हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 साल के लिए सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए कहा, एनडीए एक मजबूत, अधिक विकसित और समृद्ध असम के लिए पूरी लगन से काम करती रहेगी। असम की नई गठित विधानसभा में एनडीए की ओर से विधायक रंजित दास विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है। पुदुचेरी में एआईएनआरसी के नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में रंगासामी का 5वां कार्यकाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लगातार दूसरे दिन लोगों से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की और सोने की खरीदारी टालने को कहा। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक का बड़ा संकट बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास के उद्घाटन के दौरान कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने और स्वदेशी अपनाने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया। पीएम ने इस अत्याधुनिक परिसर का अवलोकन भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर लोगों से शांत रहने और किसी भी तरह की घबराहट से बचने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर सतर्क नजर रखे हुए है। सरकार ने कहा कि देश में सभी तरह के ईंधन और ऊर्जा का पर्याप्त भंडार है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि किसी भी राज्य या किसी भी आउटलेट पर ईंधन की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश की जनता से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि देश पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। साथ ही किसानों से अपील की कि वो घबराकर खरीदारी ना करें। बंगाल में हुआ मंत्रिमंडल का बंटवारा। दिलीप घोष को पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय, वहीं अग्निमित्रा पॉल को मिली नगर विकास और नारी व शिशु कल्याण विभाग की जिम्मेदारी। अशोक कीर्तनिया को खाद्य विभाग, खुदीराम टुडू को आदिवासी विकास विभाग और निशित प्रामाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग और खेल व युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बंगाल में स्वतंत्र व शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव कराने में निभाई थी अहम भूमिका। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बंगाल में मुख्य सचिव की नियुक्ति की आलोचना की और कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा के बीच खुली मिलीभगत। पश्चिम बंगाल सरकार के कैबिनेट की दूसरी बैठक 18 मई को होगी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा, कैबिनेट बैठक में डीए 7वें वेतन आयोग पर फैसला लेगी सरकार। बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में लिए 6 बड़े फैसले। बीएसएफ को बाढ़ के लिए जमीन, बीएनएस, आयुष्मान योजना लागू करने के लिए लिए गए फैसले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो उनके नियंत्रण में आने वाले गैर वैधानिक निकायों, बोर्ड, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मनोनीत सदस्यों, निदेशकों और अध्यक्षों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दें।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया। तमिलनाडु में चुनाव के बाद एआईएडीएमके में फूट, 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को और 17 विधायकों ने ई पलानीसामी को विधायक दल का नेता चुनने का पत्र अस्थायी स्पीकर को सौंपा। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को कल तक बहुमत साबित करना है। विजय ने रविवार को सीएम पद की ली थी शपथ। केरल के अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कांग्रेस में चर्चा का दौर जारी। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्षों के साथ चर्चा करने का किया है फैसला। केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का तंज। कहा, केरल की भाजपा इकाई और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच मजेदार कड़ा मुकाबला हो रहा है। भाजपा की केरल इकाई केसी वेणुगोपाल को केरल में चाहती है, जबकि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें दिल्ली में चाहता है। माकपा के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन विधानसभा चुनाव में एलडीएफ की हार के बाद तिरुवनंतपुरम में किराए के मकान में रहने चले गए हैं। कल रात तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन स्थित अपने किराए के नए आवास पर वो पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में होगा पुरस्कार समारोह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एम्स दिल्ली के 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में दीक्षांत समारोह का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार को यूएई जाएंगे। पीएम मोदी यूएई के बाद यूरोप के 4 देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। इस दौरे से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली स्थित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के 58वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और स्थापना दिवस पर अपना संबोधन देंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज मौसम पूर्वानुमान से जुड़े उत्पादों के लॉन्च और विमोचन के अवसर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव आयोजित किए जाएंगे। आज शाम होगी वोटों की गिनती। पंजाब में 8 नगर निगमों समेत 105 स्थानीय निकायों के लिए मतदान 26 मई को होगा। मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट के नगर निगम के लिए होंगे चुनाव। पंजाब के नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन 13 से 16 मई के बीच दाखिल होंगे। नगर निकाय चुनाव की मतगणना 29 मई को होगी। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए 2 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश को चीता स्टेट की पहचान मिली। बिहार में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहयोग शिविर में 30 दिन में लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रियों से आज और कल अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और प्रतिकूल मौसम की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह अपील की है। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक रात में गर्मी बने रहने की है संभावना। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा।
ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें शून्य के आविष्कार से लेकर अनंत की अवधारणा तक की यात्रा को दर्शाया गया है। विदेश मंत्रालय ने उस खबर को खारिज किया जिसमें दावा किया गया था कि फुजेरा बंदरगाह के माध्यम से भारतीय श्रमिकों की निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और यूएई एक समझौते पर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दिल्ली घोषणा पत्र पर कर रहा विचार विमर्श। अधिकारियों के अनुसार इस दिशा में अब तक 2 दौर की चर्चा हो चुकी है। भारत के नामित नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि देश सीमा पार से किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईडी ने बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में हुए गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 1 अप्रैल को हुई हिंसा की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का दिया निर्देश। भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के एसआईआर से संबंधित मुद्दे पर ममता बनर्जी और अन्य को नई याचिकाएं दायर करने की अनुमति दी। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि एसआईआर के दौरान हटाए गए नामों का पश्चिम बंगाल के कई विधानसभा क्षेत्रों के परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा को सोमवार को 15 मई तक बढ़ा दिया। सीआईआई एनुअल बिजनेस समिट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, जिसमें सीआईआई की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोहरीघाट ओडिहार यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे जल्द ही वाराणसी तक बढ़ाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में रेल संपर्क और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेल मंत्री ने यह भी घोषणा की कि पूर्वांचल क्षेत्र से दिल्ली तक बेहतर संपर्क की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में उत्तरी गंगा कॉरिडोर के माध्यम से जल्द ही एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी। भारतीय लो कॉस्ट एयरलाइन अकासा एयर ने सोमवार को घोषणा की कि वो 16 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बंगलुरु और नवी मुंबई के लिए रोजाना सीधी उड़ानें शुरू करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मल्टी लेन फ्री टोलिंग प्रणाली की शुरुआत के साथ भारत विश्व स्तरीय राजमार्ग अवसंरचना की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उर्वरक विभाग के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि मध्य पूर्व संकट के बीच भी भारत की उर्वरक सुरक्षा मजबूत और स्थिर बनी हुई है। सरकार ने घरेलू उत्पादन और आयात बढ़ाकर ये सुनिश्चित किया है कि सभी प्रमुख श्रेणियों में किसानों की जरूरतों से अधिक उर्वरक उपलब्ध रहे। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार इस वर्ष के जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान शहरी बेरोजगारी में कमी दर्ज की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सेकेंडरी और सेवा सेक्टर में रोजगार बढ़ा है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य संस्कृति आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर पर्यटन विकास के जरिए स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान दे रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत 1 और 2 जून को राष्ट्रीय राजधानी में पहले इंटरनेशनल बिग कैट समिट का आयोजन करेगा। उन्होंने उद्योग जगत से बिग कैट संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब जारी किए। ये कानून विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिनों के कुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही गांव में उपयोगी संपत्तियों के निर्माण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कानून ग्रामीण गरीब श्रमिक परिवारों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और किसानों के जीवन में नई आशा और गांव में बड़े पैमाने पर टिकाऊ विकास कार्यों का मार्ग खोलेगा।
खेती को बेहतर पोषण वैज्ञानिक नीति निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से सेहत मिशन की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये शुरुआत हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सेहत मिशन का शुभारंभ भारत के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम है, जो खेती, पोषण और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर स्वस्थ भारत के निर्माण की मजबूत दिशा तय करेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सेहत मिशन भारत की नीति निर्माण प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहां सरकार अब केवल इलाज पर नहीं बल्कि रोकथाम, समय पर पहचान और निरंतर देखभाल पर बल दे रही है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अप्रैल के दौरान निवेशकों की भागीदारी मजबूत बनी रही। कुल इंडस्ट्री इनफ्लो बढ़कर 3.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारतीय शेयर बाजार में अप्रैल में आई मजबूती का असर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भी देखने को मिला है और इस दौरान एसेट अंडर मैनेजमेंट में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बढ़त देखने को मिली है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि एआई मोबाइल डेटा विस्फोट जैसी क्रांति लाएगा और इससे ऊर्जा की खपत में तेज वृद्धि होगी। पुर्तगाल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमी के अनुसार भारत और उनके देश के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देश विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में परस्पर काम कर रहे हैं। मुंबई हवाई अड्डे को कचरा निस्तारण के लिए मिली रेटिंग लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट के लिए सीआईआई की सर्वोच्च प्लैटिनम रेटिंग से किया गया सम्मानित। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने कहा कि लेबनान में युद्ध विराम के बावजूद लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। यूएनआईएफएल ने 3 दिनों में इजराइल की ओर से 1296 और हिजबुल्लाह की ओर से 64 मिसाइल दागी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को कचरा करार देते हुए उसे अस्वीकार्य कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि उस कचरे को पढ़ने के बाद मैंने उसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं समझी। संघर्ष विराम पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट पर है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि ईरान सैन्य दृष्टि से हार चुका है और जो भी थोड़ा बहुत ताकत ईरान ने संघर्ष विराम के दौरान इकट्ठा की थी, अमेरिका उसे एक दिन में ही नष्ट कर देगा। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर युद्ध खत्म करने और बातचीत जारी रखने की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि ईरान की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्षेत्र में सभी तरह के संघर्ष को रोकना है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अब भी इजरायल से प्रभावित सोच के आधार पर एक तरफा और अनुचित मांगे कर रहा है। बगाई ने कहा कि ईरान अमेरिका व इजरायल की धमकियों से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर इस महीने की 13 से 15 तारीख तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये घोषणा की। अमेरिका में लोकप्रिय स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स पर बड़ा कानूनी मामला दर्ज किया गया है। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल कैन पैक्सन ने आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स बच्चों और अन्य यूजर्स का डेटा उनकी अनुमति के बिना इकट्ठा कर रहा था और प्लेटफॉर्म को इस तरह डिजाइन किया गया ताकि लोग लंबे समय तक स्क्रीन से जुड़े रहें। मुकदमे में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स यूजर्स की पसंद और देखने की आदतों का डेटा इकट्ठा कर विज्ञापन कंपनियों और डेटा ब्रोकर्स को बेच रहा था। साथ ही ऑटो प्ले जैसे फीचर के जरिए लोगों को लगातार शो देखने के लिए प्रेरित किया जाता था। हंटा वायरस संक्रमण से प्रभावित लग्जरी क्रूज जहाज एमवी हॉन्जस सोमवार को स्पेन के टेनरिफ द्वीप से नीदरलैंड के लिए रवाना हो गया। जहाज से आखिरी 6 यात्रियों और कुछ क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाल्टिक सागर में बढ़ते सुरक्षा तनाव के बीच स्वीडन के रणनीतिक द्वीप गोटलैंड पर बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन और डेनमार्क के सैनिकों ने हिस्सा लिया। स्वीडन के सेना प्रमुख माइकल क्लिसन ने कहा है कि यह अभ्यास आधुनिक युद्ध से मिले अनुभवों पर आधारित है। इसमें साइबर हमले, महत्वपूर्ण ढांचे पर हमला और हाइब्रिड युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। फ्रंटियर एयरलाइंस का एक यात्री विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर मौजूद एक व्यक्ति से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद विमान का टेक ऑफ तुरंत रोक दिया गया। बोलीविया में राष्ट्रीय हड़ताल के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई सड़कों पर अवरोध लगा दिए। वो राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद बोलीविया सरकार ने बातचीत करने का आह्वान किया। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में संभावित गैस विस्फोट के कारण लगी आग से लगभग 10 घर क्षतिग्रस्त हो गए और 3 लोग घायल हो गए। अंडर 15 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन। भारत के 6 पुरुष मुक्केबाजों ने अंडर 15 फाइनल में बनाई जगह, वहीं 9 भारतीय महिला मुक्केबाज पहुंची फाइनल में। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में भारत की 8 महिला मुक्केबाज फाइनल में, वहीं 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने जीता कांस्य पदक। भारत ने आईसीसी की वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। न्यूजीलैंड दूसरे और मौजूदा विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 11 मैच में 14 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। आईपीएल 2023 से सनराइजर्स ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को नहीं हराया है। गुजरात और सनराइजर्स के मैच की विजेता पहुंचेगी अंक तालिका के शीर्ष पर। इस सीजन में ये इन दोनों टीमों की पहली मुलाकात। आईपीएल में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। 211 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल किया। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। वहीं इस सीजन में पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुख्य कोच एंडी फ्लावर पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान चौथे अंपायर के साथ बहस करने का दोषी पाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाली सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। तेज गेंदबाज पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हाजलवुड टीम में शामिल नहीं। भारत की अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने का सपना टूटा। महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में चीन के खिलाफ मिली हार। लॉन्ग जंप पर मुरली श्रीशंकर का भारतीय एथलेटिक सीरीज के 6ठे चरण में शानदार प्रदर्शन। 8 मीटर से अधिक की छलांग लगाकर खिताब किया अपने नाम। निगा श्वांतक ने इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। श्वांतक ने 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका को हराया। हेलेना रायबाकिना पहुंची इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में। रायबाकिना ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को दी मात। 79वां कान फिल्म फेस्टिवल आज से 23 मई तक फ्रांस के कान शहर में आयोजित किया जा रहा है, जहां दुनिया भर के बेहतरीन फिल्मों का प्रदर्शन और रेड कार्पेट फैशन देखने को मिलता है। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की कई फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें शेडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स, अम्मा अरियान और 4K रेस्टोरेशन, पंजाबी फिल्म सर्दी कला और हिंदी कन्नड़ ड्रामा सितंबर 21 का वर्ल्ड प्रीमियर शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी अधिकारियों के कान फिल्म फेस्टिवल जाने पर लगाई रोक। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।